टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हक मिलेगा काम करेंगे वरना बिजली जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे वरना बिजली जाम करेंगे। बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक, हर कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक। हक मिलेगा काम करेंगे वरना बिजली जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे वरना बिजली जाम करेंगे। हर कश्मीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हर कश्मीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हर कश्मीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हर कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक, हर कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, प्रेस के साथी हमारे बीच में यहाँ पे हैं, जब भी माइक से स्लोगन लगे आप लोग कृपया दोनों हाथ उठा करके रिस्पॉन्ड करें ताकि अच्छी कवरेज प्रेस के अंदर आ सके। आप देख सकते हैं HPSC Employees Union जिंदाबाद 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 HPSC Employees Union जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, HPSC Joint Front जिंदाबाद 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 Joint Front जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरि कश्मीर मुर्दाबाद 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 हरि कश्मीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरि कश्मीर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हरि कश्मीर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हरि कश्मीर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। हरि कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक हरि कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक। जरा हाथ ऊपर करके पीछे वाले उधर छज्जे के साथ सभी लोग, सभी को किसी को भी पेंशन और वेतन नहीं मिला है, और इधर से भी सभी लोग हरि कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक हरि कश्मीर गो बैक गो बैक गो बैक, हरि कश्मीर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हरि कश्मीर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हरि कश्मीर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। हरि कश्मीर मुर्दाबाद 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 हरि कश्मीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरि कश्मीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये क्या होया ये क्या होया बीड़ा मोया 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 ये क्या होया। बीड़ा मोया। बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन बहाल करो। कितना टाइम लग रहा है उनको बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ, बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ। वेतन पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो वेतन पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। हिमाचल सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बिजली बोर्ड में मुर्दाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओपीएस बहाल करो बहाल करो बहाल करो ओपीएस बहाल करो बहाल करो बहाल करो। स्थायी एमडी का कोई प्रबंध करो प्रबंध करो स्थायी एमडी का प्रबंध करो प्रबंध करो प्रबंध करो। सरकार के दल्ले नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे सरकार के दल्ले नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे भ्रष्ट अधिकारी नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे भ्रष्ट अधिकारी नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। हरि कश्मीर
मीणा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरिकेश मीणा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरिकेश मीणा हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हरिकेश मीणा हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। अच्छा, नमस्कार सर। तो आपके प्रमुख मांगे क्या है सर? आज जो ज्वाइंट फ्रंट एचपीसी एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स का है, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मुख्य मांग हमारी जो आज बिजली कर्मचारी लगभग 4 दिनों से सैलरी और पेंशन से वंचित है और 52 साल में पहली बार हमारे बिजली बोर्ड में हुआ है। और बड़े मजे की बात है कि जो बिजली महकमा जिसमें लगभग 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं, लगभग 26 लाख कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, आज उस बिजली महकमे को अस्थायी रूप से चलाया जा रहा है। और जो मीणा जी है, जिनके आप लोगों में के जो सेंटीमेंट सुन रहे हैं, लगभग 9 महीने से मीणा जी हड़ौक से इस बिजली बोर्ड को चला रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ी है। इस करके आज ये जो पूरा हिमाचल का बिजली कर्मचारी अभियंता ये मांग करता है हरिकेश मीणा जी को बिजली बोर्ड से तुरंत हटाया जाए और बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी लगाया जाए। इसके साथ साथ बिजली कर्मचारी ओपीएस से भी वंचित है और पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां ओपीएस से पेंशन लागू है उनको पेंशन लग चुकी है, लेकिन बिजली बोर्ड अभी भी वंचित है। हम मांग करते माननीय मुख्यमंत्री से कि बिजली बोर्ड में ओपीएस बहाल की जाए। इन मुद्दों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी आंदोलनरत है और हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आज बिजली बोर्ड वेतनहीन है। हो सकता है आपको वित्त को अरेंज करने में टाइम लग सकता है, उसके लिए भले ही आपके चलो टाइम ले सकते हैं, लेकिन हमें खेद से कहना पड़ रहा है कि मीणा जी के जो कार्यालयादेश आपने करने थे वो तो 2 लाइन का कार्यालयादेश होना है, उसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हमने कहा है, पहले भी कहा है कि आप या तो 50,000 परिवार जो बिजली कर्मचारी पेंशनर्स है या मीणा, शायद उसका हिमाचल प्रदेश में वोट भी नहीं होगा, 2 में से एक चयन करें। हमने मुख्यमंत्री को 25 मई को भी कहा था और आज भी बोल रहे हैं। हमने कहा जब तक आप मीणा को यहां से नहीं हटाएंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्वाइंट फ्रंट ने पहले ये फैसला लिया है। ओके सर। हमारे बीच में जो ये ज्वाइंट फ्रंट HPSCB इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज का बना है हाल ही में, उसके कन्वीनर इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम सभी उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी पूरी टीम के साथ वो यहां आए हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं आज की इस कार्यवाही को प्रारंभ करूं, 1-2 स्लोगन दूंगा, कृपया आप लोग रिस्पॉन्ड करें। ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, अबकी बार न छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, अबकी बार न छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, अबकी बार न छोड़ेंगे। आवर स्ट्रगल राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, आवर स्ट्रगल राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, स्ट्रगल इज द राइट पाथ। राइट पाथ, राइट पाथ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वेतन पेंशन जो दे न सके वो मैनेजमेंट निकम्मी है। वेतन पेंशन जो दे न सके वो मैनेजमेंट निकम्मी है, वेतन पेंशन जो दे न सके वो मैनेजमेंट निकम्मी है, जो मैनेजमेंट निकम्मी है वो मैनेजमेंट बदलनी, जो मैनेजमेंट निकम्मी है वो मैनेजमेंट बदलनी है, जो मैनेजमेंट निकम्मी है वो मैनेजमेंट बदलनी है। तो साथियों, अधिक समय न लेता हुआ ज्वाइंट फ्रंट के कन्वीनर इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी, को कन्वीनर श्री हीरालाल वर्मा जी, संबोधन में अधिक समय नहीं लेता हुआ इस प्रांगण में आज तीसरे दिन लगातार सभी अधिकारी, कर्मचारी और विशेष तौर पर महिला कर्मचारी, आप सभी लोगों का मैं यहां पे पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, बिजली बोर्ड की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हमने परसों आपको बहुत डिटेल में मैंने इसी मंच से अवगत करवाया।
कि बिजली बोर्ड की वित्तीय हालत आज क्या है। जो मैनेजमेंट आपके 200 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन का इंतजाम न कर सके, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमती रहे। पिकनिक मनाने एमडी साहब कल टिम्बर ट्रेल में घूमते रहे। लगभग 50,000 विद्युत परिवार के लोग, पेंशनर और कर्मचारी सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है जैसे ये घोड़े बेच करके अपने आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। साथियों, शायद क्योंकि इन लोगों का भी एक्सपीरियंस इतना नहीं रहा होगा, नए नए अधिकारी हैं। जहां तक इस यूनियन का सवाल है या जॉइंट फोरम का सवाल है, तो जब से 1/9/1971 से बिजली बोर्ड बना, तब से आज तक लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है। और उस संघर्ष का परिणाम है कि हम लोग अच्छे वेतनमान ले पाए, अच्छी सर्विस कंडीशंस अपने कर्मचारियों को दे पाए, अच्छे R&P रूल्स हम लोग फ्रेम करवा पाए। और जब जब हिमाचल प्रदेश में कोई तानाशाह सरकारें आई, तो उन सरकारों का भी टेंटुआ दबाने का काम इस HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन और कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष समिति ने किया है। साथियों, एक बात मैं अवश्य आज इस मंच से शेयर करना चाहूंगा कि अगर 1991-92 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी ने एडामेंसी नहीं दिखाई होती, तो आज जो SJVNL हमारी जमीन, हमारा जल, हमारे लोग, हमारे संसाधन, उसके ऊपर आज अरबों रुपए का मालिक बन करके बैठा है, ये प्रोजेक्ट बिजली बोर्ड निभा रहा होता और आज ये काला दिन हमें देखना नहीं पड़ता। लेकिन उनको भी तत्कालीन जो हमारे चेयरमैन स्वर्गीय कैलाश महाजन जी के साथ अपना कोई स्कोर सेटल करना था, पहले उनको चेयरमैन से सैक किया, फिर जब वो हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आए, फिर असेंबली के अंदर बाई लेजिस्लेशन उनको यहां से हटा दिया गया। और आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सतलुज जल विद्युत निगम में ना तो हमारा कोई कर्मचारी सेकंडमेंट पे है, हम लोग उसमें रहे हैं। मैंने खुद 12 साल SJVNL में डेपुटेशन पे अपनी सेवाएं दी और हम 2830 लोग, जो 6/8/1991 को जब ये कारपोरेशन बनी थी, तो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत 2830 लोगों को वहां पर रहना था। लेकिन आज की डेट में कोई भी वहां पर हमारा आदमी नहीं है। ठीक इसी तरह से पावर कारपोरेशन और HPTCL की हालत आप देख लो। इनके साथ जो हमारे समझौते हुए थे, यही मीणा जी HP पावर कारपोरेशन के भी सर्वे सर्वा हैं, ना तो ये किसी इंजीनियर को वहां लेकर के राजी है। हमारे AMI वाले भी इंजीनियर हैं, हमारे BTech वाले भी इंजीनियर हैं, MTech भी इंजीनियर होंगे, डिप्लोमा होल्डर भी हैं, लेकिन ये किसी को भी अपनी पिक एंड चॉइस यानी कि चेरी पिकिंग के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और वहां पे भी हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये किसी से बात छुपी नहीं है। लेकिन साथियों, मैं इस बात को इसलिए इस मंच से आज कह रहा हूं कि आज जो बिजली बोर्ड की खराब वित्तीय हालत है, उसको सही करने के लिए ही तो ये मैनेजमेंट यहां पे बैठाई गई है। अगर इनको पता था कि लास्ट क्वार्टर के 270 करोड़ रुपए रोल बैक सब्सिडी के हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक बिजली बोर्ड के खाते में जमा नहीं किए, तो क्यों नहीं इन्होंने समय रहते हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया? और क्यों आज हम लोगों को विवश किया कि हम लोग अपना काम छोड़ करके, मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में रिटायरीज हैं, बेचारे बहुत दूर दूर से आए हैं, इनका भी मैं यहां पे वेलकम करता हूं। और इन लोगों को दौड़ा रखा है। यहां तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे को पैदल ही पेट्रोल लगा दिया गया है। हम लोग भी काम करते। और आज भी क्या है साथियों, हमारी जानकारी के मुताबिक किसी भी अधिकारी की कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है
कि वो जाकर के हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों के साथ इस इशू को उठाएं और आपके वेतन और पेंशन का कोई इंतजाम करें। हमें दुख होता है ये कहते हुए कि जिस सरकार को हमने हिमाचल प्रदेश में और पेंशन के नाम पर लाया, मैं स्वयं, आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोग सड़कों पे थे जब ओपीएस की हम लड़ाई लड़ रहे थे। 103 पे पुलिस बैरिकेडिंग हुई थी, सर्दियों के दिन थे, वाटर कैनन को हम लोगों ने अपने ऊपर फेस किया। और जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत पूरे हिमाचल प्रदेश के तमाम सरकारी महकमों में कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, बिजली बोर्ड का कर्मचारी उस लड़ाई में क्योंकि अग्रणी भूमिका में था और आज हम ही लोग उस ओपीएस से महरूम हो गए। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। और साथियों, ये सच है कि अगर एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन ने एक कैटलिस्ट का काम नहीं किया होता तो हिमाचल प्रदेश में आज ओपीएस लागू नहीं होती और ना ही वो सरकार बाहर जाती और ना ही ये वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर आपकी बन पाती। लेकिन हम लोगों की आशाएं जो थी, 1 साल हमने सरकार को भी दे दिया, निश्चित तौर पे हमारी भी सरकार से अपेक्षाएं हैं। अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ही कर्मचारियों ने आपको दिया ही है, चाहे वो आपदा के नाम पे दिया, चाहे टैक्स के नाम पे दिया। आपसे तो हमें बहुत कुछ लेने के लिए हो गया। आप लोगों का रिवीजन हो गया, रिवाइज्ड पे स्केलों का जो टोटल एरियर बना उसका 50,000 रुपए आपके खाते में डाल दिया और टोटल एरियर का ब्याज भी इससे कहीं ज्यादा बनता। तो ये कब मिलेगा? यहां तो पेंशन और वेतन के लाले पड़ गए, हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और आज तीसरा दिन लगातार हो गया। और हमारे बीच में अगर कोई भाई सीआईडी के डेफिनेटली होंगे, गवर्नमेंट के अपना इंतजाम होता है, जाएं और प्रदेश सरकार को भी बताएं कि आज जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी सड़कों पर भटक रहा है, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो केवल एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है हरिकेश मीणा। ये हम लोगों की भी 37-38 साल इस बिजली बोर्ड में सेवाएं देते हुए समय हो गया। इतना गैर जिम्मेदाराना, इतना इमेच्योर और चाइल्डिश एमडी हमने आज तक नहीं देखा। तमाम किस्म की आप बातें कह सकते हैं दूसरे चेयरमैन और एमडी के अगेंस्ट, लेकिन एटलीस्ट इतना नॉन सीरियस आदमी हमने नहीं देखा। खुद हींग नहीं आगे बड़े अफसरों से बात करने के लिए, डायरेक्टर साहब को भेज देते हैं, आप जाओ। नीचे वालों की सुनता नहीं है कि चीफ से नीचे कोई मेरे से बात ही नहीं करेगा। अरे भाई, टीममेट और लाइनमैन को बुलाओ और ज्यादा बढ़िया बताएंगे कि लाइन होती क्या चीज है। आपको फीडबैक लेना है, आपको अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो आपको सही फीडबैक लेना पड़ेगा, ना कि आपको इगोइस्टिक बन करके इस पद पर बैठना हो। तो साथियों, एक बात तो तय है, जैसे हमने पहले भी बहुत टटैल सिंह यहां से चेप करके भेजे। एक बार एक डायरेक्टर साहब आ गए और यहां मेंटेनेंस का स्टाफ ही ले गए अपने पर संजौली में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। वेल्डिंग मशीन भी हमारी, बेलदार भी हमारे, लेबर भी हमारी, और ऊपर से आंखें भी हम ही को दिखानी जब हम मिलने जाने। नो 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 नो, यूनियन हैज नथिंग टू डू विद दिस। नो 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 नो, वी विल सी, वी विल सी। और जब यूनियन ने वो पकड़ा पड़े और हम कमरे में गए तो यूं घूमता था। वाईपी सूजी उस वक्त प्रेसिडेंट थे हमारे साथ यहां, वो पेपर वेट घुमाता रहता था यूं और यूं अपने रिवॉल्विंग चेयर। हमने बोला कुंडी लगाओ दरवाजे में, इसका बाजा आज ही बजा देते हैं। ये कोई प्रिविलेज नहीं है कि आप आईएएस बन गए और आप सरकारी चीजों का दुरुपयोग करें। तो हमने तो उसके लिए भी ऐसे ठिकरी पैरा लगाया और तीसरे दिन सरकार को उसको यहां से बाहर का रास्ता भेजना पड़ा। यही हालात अजय मित्तल के हुए। हम में से बहुत लोग हिप्पा जाते थे ट्रेनिंग में, जब वो डायरेक्टर हिप्पा थे। वो पता नहीं क्यों बिजली बोर्ड के बारे में बायस था। नो नो नो, कहते मोस्ट होपलेस पीपल बिजली बोर्ड के। अरे भाई, हमारे लोगों ने
पहाड़ों का सीना चीर करके 1980 के दशक में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी, और आप हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप हमको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम होपलेस आदमी। आप बताइए, आज भी हिंदुस्तान के अंदर बेशक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से भी सरेआम झूठ बोलते हो, जो मर्जी करते हो, कोई एक स्टेट बता दो जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया हो। अगर वो कोई है तो 80s में हिमाचल प्रदेश है, और करने वाला अगर कोई है तो आप और हम और हमारे ये तमाम लोग साथी है जो आज हमारे बीच में सेवानिवृत्त हो गए। तो अगर सरकार उसको नहीं हटाती है साथियों, तो पेंशन, सैलरी, ओपीएस, ये इशू तो रहेगा, लेकिन एक इंतजाम हमने उसका पक्का करना है। पेंशन और सैलरी तो आज नहीं तो कल भी ले लेंगे, लेकिन अगर वो ज्यादा दिन रहा तो हमारा यहां गेट के अंदर आना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका इंतजाम पहले करना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को अधिक लंबा नहीं ले जाऊंगा। हमारे बीच में हमारे सहयोगी रहे पूर्व में पेंशनर्स एसोसिएशन के श्री चेतराम शर्मा जी यहां पे प्रेजेंट हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये आए और ब्रीफ में अपनी बात रखें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, जो ये खिड़की में ताक जहां खड़े आदमी है ना, कल से इनका भी हमने बंदोबस्त करना है। ये बात पक्की है दोस्तों। मतलब पूरा परिवार नीचे सड़कों पे खड़ा है। यहाँ तो इनकी लूट में हिस्सेदारी है,